देश भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। पुंछ जिले में तीसरे चरण में मतदान होना है। पुंछ जिले की तहसील सुरनकोट के सेरी ख्वाजा में जाकर हमने लोगों से बात की, लोगों का मूड जानने की कोशिश की कि इस बार लोगों का चुनाव को लेकर क्या कहना है। आज तक इस इलाके में पिछली सरकारों ने यहाँ पर कितना विकास का काम किया है, वहीं लोगों ने बात करते हुए बताया कि यहाँ पर जो भी विकास कार्य हुए हैं आज तक पूरा नहीं हुआ। वहीं लोगों का ये भी मानना है कि सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमें तो काफ़ी अच्छी हैं पर ज़मीन पर नहीं ला जा सकी, जिस कारण सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमों का लोगों को फ़ायदा नहीं मिला है। आपको बता दें कि सेरी ख्वाजा गाँव के साथ चार और पंचायत लगती हैं, जिसकी आबादी तकरीबन 20,000 से ऊपर है। आइए जानते हैं लोगों का क्या कहना है। हम यहाँ पर आकर लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है कि जो पिछली हुकूमत थी उसके टाइम कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, और जो आने वाले इलेक्शंस हैं उनको लेकर इनकी क्या सोच है, ये किसको वोटिंग करेंगे और इनकी मांग क्या रहेगी। इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, एक तो अपना नाम बता दीजिए और ये बताइए कि जो पहली सरकार थी, क्या लगता है कितने काम हुए, कितने अधूरे पड़े हैं और आने वाले टाइम में आपकी क्या मांग रहेगी। मेरा नाम मोहम्मद रशीद इनकलाबी, सबका सरपंच नेड़िया। मैं तो ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट की सेंटर स्कीमें हैं बड़ी अच्छी स्कीमें थी, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि स्कीमें गलत थी। स्कीमें अच्छी थी, वहाँ से जो प्रपोज़ल बन के चलता है वो अच्छा है, लेकिन उसको यहाँ पे अफसरशाही ने यूटिलाइज़ नहीं किया। अफसरशाही के सामने ये जो हमारा एरिया है, ये मैं समझता हूँ कि एक बिहार जिसे स्टेट कहते हैं उसका एक अंग बना के रखा है। गवर्नमेंट पे हमारी तनकीद या शिकवा नहीं, अफसरशाही यहाँ की पे हमारा शिकवा है। अगर आप यहाँ से पीछे चले जाएं, ये सेरी ख्वाजा है जहाँ पे हम खड़े हैं ब्रिज के साथ में, ये एक प्रोजेक्ट है। ये लवाड़ का एक प्रोजेक्ट 2014 में इसका प्रोजेक्ट हमने बनवाया था। ये 4.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, 4.5 करोड़ रुपए का। 4.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को इस तरह से तबाह किया, किसी एक आदमी को पानी का एक गिलास 4.5 करोड़ रुपए में नहीं मिला। हमारे यहाँ से ऊपर जितने लोग, सबसे बड़ी समस्या इसी पानी की थी। चिल्ला चिल्ला के अफसरों के पास, वफद दे के अफसरों के पास हम तंग आ गए, किसी ने हमारी सुनी नहीं। ये लोग सामने ये जाते रहे वफद में, किसी ने सुनी भाई? नहीं। किसी ने कोई सुनी। दूसरा इशू यहाँ से हाड़ी बुढ़ा और नेड़ियाँ जो है, ये दोनों पंचायतें यहाँ से पीछे हैं। सेरी ख्वाजा का भी एक अंग यहाँ से पीछे है जिसमें 3 वार्डें लगती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इस एरिया में रोड की इतनी बड़ी दिक्कत है, कोई रोड यहाँ पे PMGSY की नहीं है, यहाँ पे कोई लवाड़ की स्कीम नहीं है। यहाँ से जब गाड़ियाँ पीछे जाती हैं तो हर रोज़ हम ये दुआ करते हैं कि जो आदमी इस गाड़ी में बैठा है उसको खुदा अपने घर खैरियत से ले आए तो बड़ी बात है। बिल्कुल। हम इतने परेशान हैं, इस अफसरशाही से परेशान हैं। अफसर नाराज़ हो तो कोई बात नहीं, वो भी हिंदुस्तानी, मैं भी हिंदुस्तानी। गवर्नमेंट के ऊपर से स्कीमें जो थी कि पब्लिक को फ़ायदा दो, वो हमारे तक पहुंचने नहीं दिया, हमारी सुनी नहीं किसी। मतलब गांव के काम जो अधूरे पड़े हैं, अधूरे हुए ही नहीं। अब देखिए, आप एजुकेशन पे बात करेंगे, ये लोगों की बात है, मेरी एक की बात नहीं, ये लोगों की आवाज़ है। लोगों के स्कूलों में टीचर नहीं। इन्होंने एक स्कीम चलाई 2 साल पहले, जैसे हम मजदूरी करते हैं, ठेकेदारी करता तो मजदूरी है, दुकान करता तो मजदूर है। लोगों ने अपने बच्चों को शिफ्ट किया, किसी ने सुरनकोट, किसी ने पुंछ। यहाँ पे एक प्रपोजल इन्होंने बनाया कि गांव चलो, क्या करो गांव में चल के, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में रखना है, सरकारी स्कूल में रखना, प्राइवेट स्कूल में नहीं रखना। हम सब बच्चों को ला के यहाँ एडमिशन कराएं। किसी स्कूल में आमला ही नहीं है, किसी स्कूल में आमला ही नहीं है। मेरे पास एक फ़ोटो है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। स्कूल की पोजीशन देखिए, स्कूल में पानी गोडों तक आता है, वहाँ क्या बच्चे पढ़ेंगे? बिल्डिंगें टूटी हैं। 2014 के बाद किसी स्कूल को इन्होंने प्रपोज नहीं किया कि इसकी बिल्डिंग बनाते, इस स्कूल पे छत डालते। प्लान में जाके देखिए आप, इस एरिया, इस पीछे एरिया, जिस एरिया की मुझे पहचान, कोई एक स्कूल ये बता दें
कि हमने प्रपोज किया, उसकी अच्छी बिल्डिंग बनाई, स्मार्ट स्कूल बनाया, स्मार्ट एजुकेशन दिया, अच्छा एजुकेशन किसी के घर तक पहुंचाया, तो मैं मानता हूं कि अफसरशाही की भी बड़ी मेहनत है। अगर गवर्नमेंट के अलॉटमेंट हुआ, लेकिन अफसरशाही ने यहाँ कुछ नहीं किया। जैसा कि आपका कहना है कि गांव में काम नहीं हुए, सिर्फ वादे ही हुए हैं, तो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो अब वोट तो आप डालोगे, अब क्या सोच कर डालोगे और क्या चाहते हो कि कौन सी हुकूमत फिर से आनी चाहिए? देखो, ये जमहूरी मुल्क है, इसका जितना मुल्क बड़ा है, इसका उतना आइन भी बड़ा है, उसके उतने बड़े दरवाजे। हर आदमी की चॉइस है कि हम गवर्नमेंट को प्रपोज करें, अच्छी गवर्नमेंट लाएं जो कि यहाँ पे एमपी तक यहाँ तक पहुँचे। आए कोई एमपी इस एरिया को देखे, क्योंकि उसकी पार्लियामेंट में वो उसमें बोलेगा ना, एरिया देख के बोलेगा ना, तो लोगों की सोच है, पाएँ जिसको मर्जी पाएँ, अच्छे आदमी को पाएँ। हमारा कहना भी यही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ युवा भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि नौजवानों का इसको लेकर क्या कहना है। थोड़ा सा आगे आ जाए। हाँ सर, अपना नाम बताइए और बताइए क्या चाहते हैं। जी, मेरा नाम फिरदौस इकबाल, मैं यहीं सीढ़ी खोजा का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप मीडिया का शुक्रिया करता हूँ, आप जो यहाँ तक आए और हमारी आवाज़ को ऊपर तक आपके ज़रिए पहुँचे, हम इसके लिए आपका पहले थैंक्स करते हैं। जैसे कि सबका सरपंच साहब ने सारी बातें कह दी, अब इन बातों में दोहराऊँ क्या मैं। जो गवर्नमेंट के आर्डर होते रहे, ऊपर से जो हमें अलॉटमेंट मिलती रही, अगर वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होती तो हम भी काफ़ी डेवलप होते। पूरी तरह से वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई। सबसे बड़ी बात है यही जो स्कीम है, जो हमारे पीछे टैंक है, क्वार्टर है, ये 4.5 करोड़ रुपए की स्कीम है। इसको बांडी तासा कहा जाता है, जिसको 8 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, 8 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, और इस वक्त तक इसमें हमें समझ नहीं आ रही है कि डिपार्टमेंट किस लापरवाही की वजह से लोगों को कौन सी सज़ा दी जा रही है कि पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा रोडों की जहाँ तक हम बात करें, आप यहाँ थोड़ा सा विज़िट करते हो, आपको थोड़ा सा ऊपर तक लेके जाते हैं, खस्ता हालत है रोडों की। स्कूल हैं, स्टाफ ही नहीं है लोगों। जैसा कि आप युवा हो, नौजवान हो, रोज़गार को लेकर क्या कहना है, क्या रोज़गार मिले हैं? बहुत सारी बेरोज़गारी है, कोई रोज़गार का भी इतना साधन नहीं हो पाया है। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नए पढ़े लिखे लोगों को अच्छी जगह एडजस्टमेंट की जाए, ताकि इलाका भी डेवलप हो, मुल्क भी डेवलपमेंट हो। इसी से हम जो हमारे मुल्क की जो तरक्की है वो इसी चीज़ों से होगी। जब युवा रोज़गार पे होगा, तो जब बेरोज़गारी है तो युवा आके रोड पे बैठेगा, नेचुरल सी बात है बेरोज़गारी। क्या चाहते हैं, कैसी हुकूमत होनी चाहिए जो नई हुकूमत बनेगी? हम यही चाहते हैं कि एक अच्छी हुकूमत आए, जो एक आला ऑफिसर से लेके आम आदमी तक, हर इंसान को एक नज़र से लेके सबकी डेवलपमेंट को साथ लेके चले। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, अपना नाम बताइए और बताइए क्या कह रहा है। मोहम्मद माशूक, मैं इसी वार्ड से साबिका पंच हूँ, और हमारे सरपंच साहब ने और फिरदौस भाई साहब ने आपको सब बातें बताई हैं। पहले तो जो इलेक्शन आ रहा है, इसमें हम कोशिश करेंगे हमारे यहाँ 80, 85, 90% वोटिंग हो, हर आदमी अपने बूथ तक पहुँचे, अपना वोट का इस्तेमाल करे, और अच्छे आदमी को चुन के सामने लाए जो हमारे इलाके को जानता हो, इलाके के हालात को पार्लियामेंट तक पहुँचाए और उसको डेवलप कर सके। सबसे बड़ी परेशानी की हमारे इलाके में बात यह है कि एक तो ये जो वाटर स्कीम है यहाँ 4.5 करोड़ पे इस पर ख़र्च हो गए, और अभी मज़ीद इस पर टेंडर डीसी साहब ने करवाया था, लेकिन उस 30 लाख का जो टेंडर हुआ उस पर भी आधा काम हुआ, आधा ठेकेदार साहब का आता पता नहीं है कहाँ है। उनका कहना था कि 31 मार्च से पहले हम पानी को ये थ्रू करेंगे। तो इस पे भी डीसी साहब थोड़ा नज़र दें कि वो पैसा आया था वो ग्राउंड पे लगा क्यों नहीं। जैसे ये स्कीम नहीं चली है तो क्या करते हैं, पानी कहाँ से लोग लाते हैं? पानी एक स्कीम पीछे से आ रही है फिल्टर प्लांट से, कभी उसमें वो नाले से पानी आता है, तो कभी अफवाह उड़ती है कि इसमें पीछे कुत्ता मरा पड़ा है, तो लोग फिर जाके चश्मे से पानी लाते हैं सर पे, जैसे औरतें पहले लाती थी आज से 50 साल पहले, आज भी कई जगह पे वही है। तो ऐसे पशु के लिए, जानवरों के लिए तो पानी कपड़े शपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन पीने के लिए वो पानी लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उसका टेस्ट करवाएंगे तो उसको कोई भी डॉक्टर पीने के काबिल नहीं कहेगा। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी, हमारे इस गांव के अंदर सीढ़ी ख्वाजा के अंदर यहाँ मैडम सेक्रेटरी भी आई, उन्होंने 2 बार विज़िट किया यहाँ का, और ऐसे ही मीटिंग वो लेती रही, लेकिन उन सब मीटिंगों का यहाँ ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। ये साथ में पुल है, ये हमारे यहाँ हेल्थ स्कीम की एक हॉस्पिटल है, और स्कूल हैं, मस्जिद है हमारी, तो वहाँ उसी पुल से सबको गुजर के जाना है। तो डीसी साहब ने बोला था कि इसको हम बहुत जल्द इसको शुरू करवा रहे हैं। शुरू तो करवाया, लेकिन उसके ऊपर जो छत पड़नी थी वो अभी तक नहीं पड़ी, वो भी परेशानी है। और यहाँ हमारे किसी स्कीम की कोई रोड नहीं है,
सरपंच साहब ने या हम सब ने मिल के जो पंचायत का MG नरेगा का पैसा था या कम्पैक्स का था, तो वो पैसा करके हमने थोड़ी थोड़ी खुदाई रोडों की है। जब बारिश होती है तो वो रोड तो रोड वो रास्ता चलने के काबिल भी नहीं रहती हैं। हमारी गुजारिश है जो भी आने वाली सरकार हो और ख़ास करके जो हमारा MP चुना जाए, हम लोगों को इस वक्त बाकी सब चीज़ों से हटकर ऐसे आदमी को वोट करना है जो तामीर व तरक्की और मुल्क की सालमियत के लिए काम करे और लोगों को आगे ले जाने के लिए अपनी कोशिश करे। ऐसा ना वो वोट लेकर अपने आराम खाने में आराम करे और हम फिर जैसे 75 साल से रो रहे हैं या पिछले 10-20 साल। जैसा कि हमारी सीट को अनंतनाग के साथ जोड़ दिया गया है और इस बार जितने भी कैंडिडेट हैं सारे कश्मीर की तरफ से हैं, तो क्या लगता है क्या वो हमारा यहाँ डेवलपमेंट कर पाएंगे, हमारे साथ इंसाफ कर पाएंगे? देखिए, ये एक अच्छा मौका है पुंछ राजौरी के लोगों के लिए कि हमारा ही वोट जो है फैसला कौन होगा। कश्मीर का वोट तो 3-4 जगह तकसीम होगा, लेकिन हमारा वोट अगर एक तरफ पड़ता है और जो MP यहाँ से वोट अक्सरियत में लेकर जीतेगा तो उसको इस चीज़ का अगर एहसास हो जाएगा, फिर तो हमारी तामीर व तरक्की हो सकती है। अगर नहीं होगी तो फिर हम और काफ़ी पीछे चले जाएंगे। इस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हमारा वोट तकसीम ना हो, हमारा वोट पुंछ राजौरी का एक तरफा जाए और उसको इसका एहसास रहे। लेकिन देखा जा रहा है कि इस बार किसी भी पार्टी ने राजौरी पुंछ का कोई भी कैंडिडेट को आगे सामने नहीं लाया। हाँ, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पुंछ राजौरी को जैसे पहले कश्मीर वाले हजरात ऐसे समझते थे, हमारे किसी को मिनिस्टर नहीं बनाते थे, MLC नहीं बनाते थे, और कश्मीर से एक एक डिस्ट्रिक्ट से 2-2, 3-3 MLC बनाए जाते थे, मिनिस्टर बनाए जाते थे। तो ये इस बार भी हमारे साथ ज़्यादती हुई है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी इस बार मेहनत करेंगे, किसी अच्छे आदमी को लाएंगे जो हमारा दर्द रखने वाला होगा, तो जाहिर सी बात है जो आने वाली गवर्नमेंट बनेगी, असम्बली इलेक्शन होंगे, तो उसमें इस MP का बहुत अहम रोल होगा और इन 8-9 सीटों पर उसका बड़ा अहम रोल रहेगा। अगर हम इस वक्त एक तरफा वोट करेंगे तो ताकि जो भी कैंडिडेट जीत के जाएगा उसको इस चीज़ का एहसास रहेगा। हमें एक जगह जमा होने की ज़रूरत है, तभी हम कामयाब हो पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे। चाहते हैं आप क्या होना चाहिए अब जो नई हुकूमत आई, किस तरीके की डेवलपमेंट यहाँ पे लाई, किस तरीके का रोज़गार लेकर आई जो जिसकी आपको उम्मीद रहेगी? देखो सर, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं हाड़ीबुड़ा पंचायत में रहता हूँ। ये सबसे पहली बात यह है कि जो ये इस रोड के बारे में और जो इस पानी फ़िल्टर प्लांट के बारे में बात की है, ऐसी ही एक स्कीम हमारी पंचायत में भी JJM की चल रही है, लेकिन पिछले 5 साल से उस स्कीम को हैंडीकैप बना के रखा हुआ है। स्कीमें बहुत अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट कुछ काम नहीं हुआ है। अब जब भी हम दफ्तरों का चक्कर लगाते हैं, जितने ऑफिसर हैं वो तानाशाही में हैं, वो बोलते हैं आज नहीं, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, करते करते हमारा पीरियड भी सब ख़त्म हो गया है। अब हम ये चाहते हैं कि ग्राउंड के ऊपर आज हम लोगों को अब सोच कर ये वोट करना चाहिए कि जो बंदा तरक्की करे, जो हम लोगों की मुसीबतों को, हम लोगों की परेशानियों को अच्छी तरह जानता हो। हमारी सबकी यही ख्वाहिश है कि हम उस आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, रोज़गार को लेकर क्या चाहते हैं? सर, रोज़गार पिछले 10 साल से हम लोग रोडों पर, सड़कों पर निकलने के लिए अब मजबूर हो चुके हैं। कोई रोज़गार नहीं है, सब परेशान हैं। अब हमारे पास कुछ स्कीमें ऐसी बता रहे थे कि आपको बैंक से लोन दिया जाएगा, आपको उसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रोज़गार मिलेगी, लेकिन जब हमने उस स्कीमों के पीछे हम गए, बैंकों ने हमारे आगे वो स्कीमें लाई, पीछे से बता रहे हैं स्कीम ऐसे फ्री में लोन मिल रहा है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर ऐसी ऐसी मुसीबतें हमारे सरों पर खड़ी की कि जहाँ से हम वापस घर अपने लौटे, बल्कि उल्टा हमारे पास से जेब से 5-5, 10-10 हज़ार रुपये खर्चा भी हुआ और हमारा काम कुछ नहीं हुआ। जैसा कि आपने इन लोगों के बातें सुनी और इनका मानना है कि अब जो भी सरकार आएगी वो इस इलाके में एक नया डेवलपमेंट लेकर आएगी, क्योंकि इनका ये मानना है कि पिछले जो 10 सालों से इलाके में कुछ डेवलपमेंट हुई, कुछ नहीं हुई, क्योंकि जो भी स्कीमें आती हैं वो ग्राउंड में नहीं पहुंच रही हैं। इनका यही मानना है और तस्वीरों में भी साफ देखा जा रहा है।